आज हम लोग थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। थ्री डी को स्टार्ट करने वाले हैं। थ्री डी ज्योमेट्री जो है उसमें जो सवाल बनेंगे सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज किसको पढ़ने वाले हम लोग, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक जो कह रहा है, टॉपिक लिखा हुआ है कि थ्री डी पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है? थ्री डी। आइए थ्री डी पढ़ लेते हैं। थ्री डी में सबसे मेन चीज क्या पूछता है, कह रहा है जो वेक्टर्स होंगे, अगर इन्हीं वेक्टर्स को हम लोग कैसे कोसाइन निकालेंगे, तीन परपेंडिकुलर रखे, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ज्यादा आता है। तो पहले बेसिक्स, आज थ्री डी का बेसिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक है थ्री डायमेंशन थ्री डी। ठीक है, आइए पहला पॉइंट होता है कि अगर आपके पास में कोई दो पोजीशन वेक्टर गिवन हो, टाइप फर्स्ट है कि अगर दो पोजीशन कोई वेक्टर गिवन है, उन पोजीशन वेक्टर के जरिए से हम कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। क्या गिवन क्या होगा तुमको? तो आपको गिवन हो गया एनी टू पोजीशन वेक्टर। क्या बोला गया अभी आपको? एनी टू पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। एनी टू पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। और इस हिंदी में इसको बोलते हैं कोई भी दो इकाई सदिश गिवन होंगे। एनी टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कोई भी दो इकाई सदिश आकर आपको गिवन है, कोई भी दो इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो अब आपके अंदर आना चाहिए, अगर ये गिवन है तो कैसे हम निकालने के वाले हैं। यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कहेगा आपसे कि आप डायरेक्शन कोसाइन बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ठीक है, या आपको बोलेगा द्विकोज्जा बताओ, दिक्कोज्जा, दिक्कोज्जा बोलेगा हिंदी में, दिक्कोज्जा बताओ, दिक्कोज्जा, कोज्जा लिखो, कोज्जा। ठीक, आइए कैसे निकालेंगे दिक्कोज्जा, समझते हैं। कह रहा है कि जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो दो पोजीशन वेक्टर, मतलब जैसे हमने बोला ओपी गिवन है, ओपी अगर गिवन है एक्स आई और प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ऐसे गिवन है, कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है। और फिर इसके बाद में दूसरा कहेगा ओ क्यू गिवन है आपको, इसका नाम एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, ये दोनों गिवन हो। अब आपको कैसे निकालोगे? हम अगर मान लें कि जो तीन वेक्टर हमारे पास हैं आई जे के, उनके बीच में जो एंगल बनना है एक्स वाई जेड में, जो एंगल बनना है वो अल्फा बीटा गामा बनना है। तो उस केस में सबसे पहले मुझे इन दोनों का एक वेक्टर फाइंड करना है। अगर इन दोनों को मिलाकर वेक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज पी से क्यू। पी से क्यू उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। आप पी से क्यू फाइंड करने के लिए ओ से क्यू माइनस ओ से पी को माइनस करते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो आई वाले को आई से माइनस करते हो, जे वाले को जे वाले से माइनस करते हो। तो भाई देखो आई वाला दिख रहा है, दिख रहा है, इस आई वाले से इस आई वाले को माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1, ऐसा नो। तो x2 बोले तो x2 माइनस x1, ये आई हो गया। कोई दिक्कत भाई किसी को? y वाला y से प्लस y2 माइनस y1 जे और प्लस z2 माइनस z1 के, ये आ गया। आपसे अब यहाँ पर कोसाइन पूछेगा तो कैसे निकालोगे? ये वेक्टर आ गया, अभी ट्रायंगल था, अब इसको मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड। अगर हम आपसे कहें कि इसका मॉड, जैसे पी क्यू सभी लोग पढ़ कर आए, ये मॉड आर मान लेते हैं, इसको पूरा आर मान लेते हैं, वेक्टर लगाए आर केवल, इसका मॉड क्या है? आर है। तो मॉड क्या कहता है? आई का जो कोएफिशिएंट है, आई की जो पहले लिखा है उसका स्क्वायर, और जो वाई के पहले लिखा है उसका स्क्वायर, और जेड के पहले लिखा है, ये तो आर होता है। या मॉड ऐसे निकलते। तो आई के पहले यहाँ पर क्या लिखा है, हम देख पा रहे हैं जो आई के पहले लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। आई से पहले क्या लिखा हुआ है? जे से पहले क्या लिखा हुआ है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और जो के से पहले लिखा है z2 माइनस z1 का स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मेशन बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आप बना पाओगे, मतलब क्वेश्चन तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत इजी रहता है। यहाँ तक आ गया, ये आ गया, ये मॉड निकालोगे, आप मॉड निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद में मुझे जो क्वेश्चन निकालना है,
कॉस अल्फा, जिसको हम लोग एल बोल सकते हैं। क्या लिखा होगा? सबसे पहला वाला जो नंबर था, ए वाला, यहाँ वाला, ये नंबर क्या दिखा है? देखो क्या लिखा है? x2 माइनस x1 डिवाइड बाई जो आर आया है, आर बोले तो मॉड, आर बोले तो क्या लिख सकते हैं? मॉड। या अब दूसरा निकालें, कॉस बीटा, जिसको हम लोग एल एम से दिखाते हैं, ठीक है? कोसाइन को एल एम एन से भी दिखाते हैं, ध्यान सुन लीजिए, कोसाइन एल एम एन, एम और एन, और इसके साथ साथ में ही एल वाले को ही हम लोग कॉस अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा। एम वाले को क्या बोलते हैं? कॉस बीटा। और एन वाले को क्या बोलते हैं? कॉस गामा बोलते हैं। बात समझ गए? ये तीनों नाम होते हैं, एक ही चीज होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से जे वाला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई आर, आर बोले तो मॉड। अब ऐसे चले जाएंगे किसके लिए? कॉस गामा के लिए, z2 माइनस z1, z1 डिवाइड बाई आर, कर पाओगे? ये तरीका हो गया। अगर इसका एक फॉर्मूला करें, सवाल करें, बहुत ईजी है सवाल, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक नंबर में सवाल आ सकता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा, एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा। जैसे पोजीशन वेक्टर ओ से पी, पी है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये हमारे पास में एक पोजीशन वेक्टर है। दूसरा, अगर मैं बोला कि नेक्स्ट ओ से क्यू वेक्टर इज 4i माइनस 7j माइनस 10k, ऐसे हमारे पास में ओ क्यू है। अब मुझे इन सभी का क्या निकालना है? डायरेक्शन, कोसाइन या दिक को जाए ज्ञात करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए, वो उतना ड्रामा नहीं करना है ना, आपने वहां देखा, इसमें एक ड्रामा करना है, केवल पी से क्यू निकालना है। पी से क्यू निकालने फॉर्मूला क्या होता है? ओ से क्यू माइनस ओ से P, ये करेंगे। आइए जरा माइनस कर लेते हैं, अभी समझदार है, ऐसे माइनस कर दें। अगर आप चाहें तो ऐसा ब्रैकेट लगाएं और इस पूरे डेटा को उठाकर ऐसे कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है? कॉपी करने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारे पास ही है, समझ रहे हो? तो आप छाप दीजिएगा ऐसे। एक बच्चा वगैरह छापना नहीं, नोट करना है। हाँ भाई, नोट कर दीजिएगा, समझदार लड़का एकदम, इसे छाप दीजिएगा, ठीक है? छाप दिया। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, दिखा रखा है पहले, तो ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो सारा सिंबल चेंज। अगर ये सिंबल चेंज हो जाएगा तो 4i माइनस 7j माइनस 10k और माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 4k क्या है? हो गया। आई को आई से कंपेयर करेंगे, ठीक है? आई को आई से, जब आई को आई से कंपेयर किया तो प्लस माइनस वाला मिला चरा, तो आपस में कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, रेड्यूस होकर क्या बचेगा? 2i बचेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, हमारे पास बचा 2i। ओके, यहाँ से कितना बचेगा? ये आपस में सॉल्व होकर माइनस का 4j, और नेक्स्ट कितना बचेगा? माइनस का 14k। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारे पास में PQ फॉर्म हुआ है। मुझे PQ का मॉड चाहिए, जब मॉड चाहिए तो लिखेंगे PQ का मॉड, या R बोल सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो ये कितना हो जाएगा? PQ का मॉड यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारे पास में? एक्स आई से पहले, आई से पहले कितना लिखा हुआ है? इससे पहले 2, तो 4 स्क्वायर लगा दे रहे ना, प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। ये कितना हो गया? 216। ये 200 हो गया, 16। अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो, 6√6 हमारे पास मॉड आर आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को? अगर कैसे, तो मेरे भाई इसको जब ब्रेक करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 रहेगा, और इसमें से पेयर में से एक 6 को बाहर कर दिया, हमारे पास बचा 6√6। क्या इतना आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं भाई, आर निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया है, तो क्या मुझे आप x1 माइनस x2 निकालना है? अरे भैया पहले निकाल चुके हो तुम। ये क्या निकल के आया है? ये x1 माइनस x2 निकल के आया है। आप चाहो ऐसे माइनस कर लो, इससे इसको माइनस, तो कितना बचेगा? तो बचा। यहाँ भी कितना लिखा है? 2 लिखा हुआ है। तो अगर एल लिखे जो कि कॉस अल्फा के इक्वल होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? 2/6√6 कट करेंगे तो 1/3√6। यस और नो? नाउ
m इक्वल कितना हो चुका होगा, cos बीटा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, -4/6 कट किया 2 से, -2/3 √6। और n इक्वल कितना हो चुका होगा, -14/6 कट किया -7/3 √6। आ गया, किसी भाई कोई दिक्कत, बड़ा इजी था, कर ले जाओगे, बहुत ठीक ठाक था। अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब अगला क्वेश्चन आपसे प्रूविंग पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। कहेगा n² प्लस m² प्लस n² इक्वल 1, क्या आप इसको प्रूव कर पाएंगे? आप थिंक करो कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कर पाएंगे? अगर इन सब का स्क्वायर किया जाए, सबको जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। क्या कर पाएंगे? आइए थोड़ा सा बैक चलते हैं, फिर कराते हैं। सबसे पहले अभी आप लोगों ने ये वाले में देखो, ध्यान से इधर सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर आपने काम किया था, आर हमारे पास कितना था, ये इतना सा लिखा हुआ आर, लिखा नहीं लिखा, ये कैसे बना था, एक हमारे पास क्या नाम पोजीशन वेक्टर ओपी था, दूसरा पोजीशन वेक्टर ओक्यू था। अब इन दोनों को आपने मर्ज किया, बनाया एक ओपी, अब फिर इनको माइनस किया, यहां तक आपने डेटा पहुंचाया। अगर आप भूल गए हो तो हम आपको फिर से याद दिलाते हैं। आपके पास में ओ से पी था एक वेक्टर, x1 आई, और फिर प्लस y1 j प्लस z1 k, कितना आया? फिर इसको दूसरा क्या था तुम्हारे पास में, ओ से क्यू, दैट इज क्या, x2 आई प्लस y2 j प्लस z2 k, नहीं आया? आ गया। अब आगे हम लोगों ने निकाला ओ से, नहीं पी से क्यू, पी से क्यू, जब पी से क्यू तो क्या हो गया, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 k प्लस z2 माइनस z1 k, नहीं आया? किसी भाई कोई दिक्कत? चालू। अब अगर यहां से मॉड निकाले हम लोग, तो मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड, इसको आर बोला था आपने, ऐसे लगाया, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का, यहां तक कोई दिक्कत? सभी लोगों ने इतना कर लिया। अब अगर यार इस वाले स्क्वायर रूट को, थ्री स्क्वायर रूट इधर भेज दें, तो स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हम आर स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये सुन लो, ये याद रहेगा, याद रहेगा। वहां एग्जाम में आप ऐसे दिखा सकते हो, इस चीज पे यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। और इसके जरिए से जब इसको सॉल्व किया था, तो हम लोगों ने एक चीज फाइंड करी थी, वो एल की वैल्यू थी x2 माइनस x1 डिवाइड बाई आर, याद आया? दूसरा m इक्वल हमारे पास था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई आर, n था z2 माइनस z1 डिवाइड बाई आर, ठीक है? ये चीज यहां लिख देंगे, लेट देयर इज अ पोजीशन वेक्टर ओपी दिस ओक्यू दिस, सो भी हम कंसीडर कर लेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ पर लगा दें एलएचएस साइड में। अगर एलएचएस साइड में डायरेक्शन कोसाइन लगाए हैं, आरएचएस साइड निकल आया तो प्रूव हो जाएगा। आइए एल की वैल्यू कितनी हमारे पास में, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई आर, और इसका स्क्वायर है, देखो पूरे का क्या लगा है, कोई दिक्कत? भाई जो एल था या ये एल की था, बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो जाएगा ये, एल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 और डिवाइड बाई आर पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलर यहां पर हो जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल z1 z2 माइनस z1 डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। नहीं आया?
आ रहा है कि सब एकदम उड़ रहा है? एकदम मार पूरा दिमाग भरा जा रहा है। तो दीजिए। क्या हुआ बाबू? आइए, क्या लगा देते हैं? देखो या एम, एम की प्लेस पे क्या प्रयोग करेंगे? एम इज दिस, एम स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर लगा दिया। अब अगर इन सबका स्क्वायर ऊपर कर दे आर को नीचे कर दे, कुल मिलाकर ऐसे हम कहना चाह रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को? और यहां पर भी ऐसा लिख देते हैं y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर आर और z2 माइनस z1 पूरे का होल स्क्वायर और आर का स्क्वायर समय लग रहा होगा, कोई दिक्कत? बताओ एलसीएम सेम है? अगर एलसीएम सेम है तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ ये किसकी वैल्यू, कौन बताएगा भाई? लड़की को ही बता दे, लड़की इसकी वैल्यू क्या है तुम बताओ, क्या बताओ? क्या है, कहां पर लिखा हुआ है? पक्का बताओ, क्या नाम है? तनिक। देखेंगे यहां पर कितना हमारे पास में आर स्क्वायर, इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर से, वैल्यू क्या हो जाएगी? हम्म, मुझे लगता है कि मैंने क्या प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूफ। सुनो, कर ले जाओगे और इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आ सकता है, एक आध दो नंबर में कर पाओगे। लिखेंगे कैसे? इक्यू कितना, इक्यू दिस एंड ओ क्यू दिस, सॉल्व कर लेंगे पूरा, नहीं आ जाएगा? कर ले जाओगे पक्का? अब देखो, अगला पॉइंट तुमसे कह रहा है, अगर मान लेते हैं ये अभी हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फरहान बताएंगे, बताओ फरहान। अभी जो हम पढ़ रहे थे, पहले वो पढ़ क्या रहे थे ये जानकारी तो हो जाए। कोई भी दो पोजीशन वेक्टर दिए गए होंगे, उनके आधार पर मुझे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना होगा। तब तरीका ही लगाएंगे कि उन पोजीशन वेक्टर से एक वेक्टर बनाना है, एक वेक्टर बनाने के बाद में उनका मॉड वैल्यू निकालना है। फिर जो हमारे पास आई का कोएफिशिएंट होगा डिवाइड बाय मॉड इक्वल एम, जो जे का कोएफिशिएंट होगा डिवाइड बाय मॉड इक्वल एम, और जो हमारे पास में के का कोएफिशिएंट होगा डिवाइड बाय मॉड इक्वल। अब अगला कह रहा है, मान लेते हैं कि आपको जो पॉइंट्स ना देकर या पोजीशन वेक्टर ना देकर डायरेक्टली आपको रेशियो दे दे, तब क्या करोगे? मतलब यहां पर तुमको रेशियो दिया गया, रेशियो, ठीक है, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे, और फिर आपसे कहे कि आप बताओ कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन क्या है? ठीक हो जाए कुल मिलाकर आप पूछे कि एल की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, या पूछ दे क्या कॉस अल्फा कितना है, कॉस बीटा कितना है और कॉस गामा कितना है। आप सब जानते हो जहां पर एल लिख सकते हो वहां पर कॉस अल्फा भी लिखा जा सकता है, जहां पर एम लिख सकते हैं वहां पर कॉस बीटा, जहां पर एन वहां पर, अब याद करा देंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। अब रेशियो में दिया जाए या कॉमा में लिखा हो या तीन पॉइंट्स गिवन हो सकता है कभी कभी आपको ये ए कॉमा बी कॉमा सी तीन पॉइंट दिया गया हो, तब क्या करिएगा ऐसे केस में? आप लिखिएगा कोसाइन जो होता है एल अपॉन ए इक्वल एम अपॉन बी इक्वल सी अपॉन सॉरी एन अपॉन सी। हो सकता है कि आपको इस फॉर्म में दिया गया हो, ये भी फॉर्म है, और आप पूछ दे कि भाई डायरेक्शन क्वेश्चन बताओ,
जैसे एक एग्जांपल बता दें तुमको, ऐसा लिख सकता है एग्जांपल, एल अपॉन 2 इक्वल एम अपॉन 3 इक्वल एन अपॉन 4। अब बताओ एल की वैल्यू कितनी है? एल बोले तो डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कितना है? कितने बच्चे कर पाएंगे? इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले। जब कभी ऐसा आए, इसकी फॉर्मूला प्रूविंग अलग से करा देंगे। पहले फॉर्मूला एल इक्वल फॉर्मूला, एल कितना लिखा है? ये लिखा है, आप लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, खत्म, टाटा बाय, बस। बस ये कैसे आया ये अलग पढ़ा देंगे, पहले ये बताओ ये सब कर पाओगे? पक्का? अब ऐसे ही एम के लिए क्या निकालोगे? एम की वैल्यू कितनी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट मेरे भाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले तुरंत इसको करके दिखाओ जल्दी से, आपके पास समय जो है, हो गया? बहुत तेज हो तुम, पढ़ नहीं रहे थे? चलो देखते हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने कर लिया होगा। ये क्या है हमारे पास? ए है, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी है। आप इसका रूट निकाल लीजिए। तो ए का स्क्वायर कितना? 4 इज 9 16 विल बी कितना हो जाएगा? 29 हो गया। 29 होगा भाई। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू 2 अपॉन 29, एम की वैल्यू 3 अपॉन 29, एन की वैल्यू 4 अपॉन 29। क्या बात समझ आई? नहीं आई? सभी लोगों ने कर लिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अगर ये प्रूफ कैसे करें, ये हुआ कैसे ऐसा, ये फॉर्मूला कहां से निकल के आ गया? तो फॉर्मूला करा दे रहे, सवाल कर ले जाओगे, रेशियो में दिया गया हो या पॉइंट्स में या इस फॉर्म में, 3 तरीके दे सकते हैं, आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते, समझ गए? अब इसकी प्रूविंग कैसे, ये हुआ कैसे, आइए चलते हैं। जैसे मुझे पता है एल अपॉन ए और एम अपॉन ए बी, और इसके बाद में एन अपॉन सी कितना था? अब मान ले रहे हैं इसके आगे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, नहीं कांस्टेंट वैल्यू तो रही होगी ना, तो कितनी कांस्टेंट वैल्यू होगी? हम कंसीडर कर देते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू होगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ऐसे कर ले तो आप सब जानते हो, पढ़ कर आए हो, वी नो दैट, अभी लास्ट टाइम पढ़ा था एक थ्योरम। हम चाहते हैं कि कोई एक बच्चा बता दे जल्दी से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी? याद रहेगा? पक्का? कितनी? 1। 1 कैसे होती है याद है? कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू 1 कैसे कंप्लीट करते हैं? हाँ, जो पहला वाला होता है आई के आगे कोएफिशिएंट x2 माइनस x1 डिवाइड बाई आर, इस पूरे का स्क्वायर ऐसे दोबारा दूसरे वाले का तीसरे वाले का सबको ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक वैल्यू कितनी बनती है? 1 बनती है। आप समझ गए? तो इसके बराबर में वैल्यू आ जाएगी 1, ये होता है। तो जहां ये दिया गया है इसके यहाँ पे कितना लगा दें? 1 लगा दें, तो वैल्यू यहाँ पर 1 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ से 1 अपॉन रूट में कितना आया? ए स्क्वायर प्लस, आप समझ गए? तो अब अगर इसको इससे कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो, कितना हो जाएगा? एल अपॉन ए इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और यहां से क्रॉस मार दो, स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सिमिलरली अदर वालों के लिए कर पाओगे? कर पाओगे ना? कोई मतलब नहीं, कुल मिलाकर 2 पॉइंट हमने सीख लिए। 2 पॉइंट कौन कौन सीख लिए? सबसे पहला पॉइंट सीख लिया, अगर हमारे पास में कोई 2 पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, कोई भी 2 पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे,
याद रखो इस सब चीजों को, इक्वल x1 i प्लस y1 j, और इसका प्लस z1 k, और ओ क्यू इक्वल x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। और इस समय आपसे कहेगा कि एल एम एन निकाल के दिखाओ, एल एम एन की वैल्यू कितनी है। सबसे पहला काम पी से क्यू, ओ से क्यू माइनस ओ से पी, सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आई ओ से पी इक्वल आ गया x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। यस और नो, पक्का। अब इसका मॉड निकालते फिर वैल्यू सॉल्व करें। याद आया, पी क्यू का मॉड इक्वल आर, तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई आर, अदर हो गई। दूसरा पॉइंट क्या सीखा हमने, अगर मुझे सवाल, मुझे कोई भी क्वेश्चन एकदम जहन में भर देंगे, क्या परेशान हो, 2-3 बार लिखवा दिया है, उम्मीद करते याद हो गया होगा। अगर कभी भी कोई 2-3 पॉइंट्स दे दे, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए बी सी कोई पॉइंट्स है, अब इन पॉइंट्स का डायरेक्शन क्वेश्चन बोल देगा, या हो सकता है आपको दूसरा पॉइंट बोल दे कि वो पॉइंट्स का रेशियो ए बी रेशियो सी है। तो अब बताओ मुझे, हो सकता है आपसे कह दे एल अपॉन ए इक्वल एम अपॉन बी इक्वल एन अपॉन सी, अगर ये दे दे तो अब इन तीनों केस में मुझे डायरेक्शन क्वेश्चन बताओ। तो तुरंत फॉर्मूला लगाना है, ये प्रूविंग वगैरह कुछ नहीं, केवल जो हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं। एल इस वाले केस में कैसे निकालते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सो नो, ऐसा ही एम के लिए बी अपॉन हो जाएगा, कर ले जाओगे, पक्का, कोई दिक्कत दे। तो इतना 2 पॉइंट हमने सीख लिए, पक्का सीख लिए ना। अब 2 पॉइंट सीखने के बाद में आपसे कह रहा है कि यही जो फॉर्मेशन है वो दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब अगर कहें एंगल निकालने की बात करें, एंगल बताओ इनके बीच में क्या होगा, जैसे हमारे पास में कि एंगल आप फाइंड करना है, हमने आपको यहाँ पर कुछ वेक्टर दिए, एक वेक्टर हमारे पास में a1 है, ए वेक्टर l1 i प्लस l2 m1 लिखते हैं, m1 j और n1 k। अब मेरे भाई इस केस में आप मुझे दूसरा ऐसे वेक्टर उठा देते हैं, दूसरा नेक्स्ट वेक्टर p इक्वल l2 i और प्लस m2 j प्लस n2 k। अब इन दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना होगा, एंगल इनके बीच का कोण कितना होगा। आप सोच रहे हो ए डॉट बी लगा दे, सॉल्व कर दें, ए डॉट बी सॉल्व कर देंगे, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन डायरेक्टली क्या करना है आपको, एंगल निकालने के लिए तरीका हमने सीख रखा है ना, तो बेहतर है, इसके पहले सिखा रखा है आपको क्या, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, चाहे तो आप मॉड लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर मॉड लगा लीजिए, ठीक रखा है, बिल्कुल सेम काम करना है। नहीं भाई, जब L1 और L2 दिया जाए, ये दिक्कत के फॉर्म में लिखा होगा, कोसाइन के फॉर्म में, तब क्या करोगे। तो भाई आपके पास फॉर्मूला जो रहता है cos थीटा इक्वल, याद कर लीजिए, cos थीटा इक्वल क्या से L1 और L2 आपस में मल्टीप्लाई, क्या भाई ये तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे कैसे आ रहा है, ये दिमाग में आ रहा होगा, ये कैसे हो रहा है। देखो ये एक्चुअल में यूनिट वेक्टर होते हैं, पहले तो याद कर लो, पहले तो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, cos थीटा इक्वल L2 L1 प्लस M2 M1 प्लस N2 N1। सर इसको आगे पीछे नहीं लिख सकता, अरे यार तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे मर्जी है वैसा लिखो, ये लो लिख दिया। ये ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, आप जैसे मर्जी है वैसे लिखो, इन दोनों में से M1 और M2 करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आया कैसे ये, कहाँ चला भैया, वैल्यू कहाँ से, फॉर्मूला ये लगाना है, थिंक करो कैसे आया होगा।
आपको लग रहा होगा कि सर एक बात तो समझ में आ रही है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ही बनेगा ना। लेकिन इन दोनों का मॉड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा गायब कहाँ से हो जाएगा? एक बचा कर वन हो जाएगा, पक्का वन हो जाएगा। थिंक करो, अगर इसका मॉड निकालेंगे वन स्क्वायर एम वन स्क्वायर, आइए हम निकालते हैं, मुझे नहीं पता है, आइए बहुत इजी है। शुरू करते हैं। मुझे पता है कि जब कभी वेक्टर का हम लोग एंगल निकालते हैं तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, लगाते हैं भाई, हाँ या ना? ठीक है, लगाते हैं। पहले मुझे यहाँ पर ए डॉट बी पता होना चाहिए, ए डॉट बी पता होना चाहिए, हाँ या ना? लड़की क्या हुआ, टेंशन आ गया? मैथ में सब झाई खा जाता है, झाई खा रहा है एकदम, पक्का? मुझे ए डॉट बी पता होना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे आएगा भैया? ए डॉट बी आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। आई का आई से मल्टीप्लाई किया हमने, L1 L2 प्लस इसका इसमें किया M1 M2 प्लस इसका इसमें किया N1 N2। यस और नो? नहीं आया? यहां तक मुझे आ गया कि ए डॉट बी हो गया। अब हमारा काम चला आगे कि मॉड ऑफ ए निकाले। मॉड ऑफ ए कैसे निकाले भैया? आई का स्क्वायर, आई के आगे का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए जब कैलकुलेट करने पहुंचे तो अगर आई के जो पहले लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, आई के पहले क्या लिखा है एल, यहाँ हो जाएगा L1 स्क्वायर, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा M1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा N1 स्क्वायर। अब हम लोगों ने शायद पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था, याद है किसी को? कितना? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, तेज हो तुम लोग यार, एकदम याद कर लेते हो। भूल जाया करो, दोबारा हम कैसे पढ़ाएंगे बताओ? अरे भूलोगे नहीं, दोबारा पढ़ाएंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा? एक बार में याद करके चले जाओगे तुम लोग। चलिए वापस आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन, वैल्यू कितनी आएगी? वन। सिमिलरली हम लोग किसका यूज करें? बी का, क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी? वन आ गया। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वैल्यू कितनी हो जा रही है? वन हो जा रही है। ऐसे केस में मुझे अब एंगल फाइंड करना है। चलो भैया, एंगल फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, तो इस पूरा उठाया ऐसा कट से नीचे भेज दिया, चलो भेज दिया। तो cos थीटा इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी डिवाइड बाई, सॉरी, डॉट ए और डॉट बी, और इसके बाद में मॉड ए इंटू मॉड बी। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में? मुझे पता है, अभी निकाली हम लोगों ने, ये देखो कितनी है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी? वन, वन। कितना हो जाएगा? बोलो भाई, हेंस प्रूव या सुनो? प्रूव हो गया पक्का? अब पता क्या पूछेगा, अगर सवाल दोनों को मिक्स कर देगा, तो मान लेते हैं थक गया, एकदम थक गया मैं, थकना नहीं, रुकना नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, L अपॉन 2 इक्वल M अपॉन 3 इक्वल N अपॉन 4, ऐसे। अब आपको एंगल निकालना है, अब आपको एंगल कैलकुलेट करना है, तो निकाल पाएंगे? शायद नहीं निकाल पाएंगे। ये L1 है, L2 है और ये, एंड L2 अपॉन 4 इक्वल M2 अपॉन 3 इक्वल N2 डिवाइड बाई 2। आप निकाल पाओगे? अब हमें L1 और L2 दोनों दोनों मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। पहले वाले केस में L1 ही था केवल, L2 नहीं था। तो इस वाले केस में कैसे हम L1 कैलकुलेट करते हैं? मुझे पता है, पहले यहाँ पर निकालना होता है मॉड आर, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 16 विल बी
29 ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं, इसको आर डैश मान लेते हैं बेटर। कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 और 29। है सुनो, अब मुझे 11 चाहिए, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन रूट में 29। L2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन रूट में 29। और N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये M2 था, सॉरी M2, M1 कितनी हो चुकी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू हो चुकी है 29। क्लियर? सिमिलरली अगर हम काम कहा यहाँ पर करें, कितना हो जाएगा? L2 इक्वल 4 अपॉन रूट में 29, M2 इक्वल 3 अपॉन रूट में 29 और N2 इक्वल कितना हो चुका होगा? 2 अपॉन रूट में 29। देख सकते हैं? और मुझे निकालना था एंगल। जब हमें ऐसा कुछ गिवन है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? L1 L2 M1 M2 N1 N2। L1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 2 अपॉन 29 ना 4 अपॉन 29 प्लस इस कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 29। इधर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 29 और ये 4 अपॉन 29 और नेक्स्ट 2 अपॉन 29। अब आगे कितना हो जाएगा? ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई। आपको पता है अगर रूट में दो वैल्यू सेम सेम दिखाई पड़ जाए, वैल्यू कितना बनता है? एक्स बनता है। मतलब एक गायब हो जाता है, रूटों का ले जाता है, वो गायब हो गया। तो इस जगह से कॉस थीटा की जो वैल्यू बनने वाली है कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 29 और प्लस यहाँ पर 9 अपॉन 29 और यहाँ पर 8 अपॉन 29। सबको अगर ऐड किया जाए तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1625 डिवाइड बाई 29। इसको आप यहां भेज देंगे, कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 25.29। यस और नो? ऐसा गिवन होगा तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? पक्का ना? कर पाओगे? रोगे तो नहीं? रोना भी नहीं है। हो गया? अब अगला हो सकता है ऐसा ना दे, कोई दो साइंस को रेशियो में दे दे या पॉइंट्स में। जैसे हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम क्वेश्चन अलग से पढ़ाएंगे, अभी केवल सिखा रहे हैं। देखो जैसे लिखा हो 2 3 4 एंड ठीक हो जाए तो जो पॉइंट्स हैं वो ऐसा कुछ है 3 4 2 ऐसे। अब आपसे कह रहा है कि इन दिक्कुजाओं का जो एंगल निकाल के बताओ कितना होगा, इनसे बनने वाले वेक्टर का एंगल क्या होगा। टेंशन में हो, कैसे बनाएंगे? अरे यार मुझे पता है, दिस इज ए, दिस इज बी, सी। ऐसा नो? अब दो दिए गए तो A1 B1 B1 ऐसे करके लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर A2 B2 C2 हो जाएगा। B2 वापस आते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास में L1 कितना हो चुका होगा? A अपॉन स्क्वायर, अभी आपने कैलकुलेट किया था कितना? 9। और यहाँ से M1 कितना हो चुका होगा? 3 अपॉन 29। N1 कितना हो चुका होगा? 4 अपॉन 29। सुनो, और सिमिलरली काम इधर करेंगे तो कितना हो चुका होगा? L2 3 अपॉन 29। M2 कितना हो चुका है? 4 अपॉन 29। N2 कितना हो चुका है? 2 अपॉन 29। भाई मुझे लगता है कि बड़ा इजी हो गया, आ गया। तो अब मुझे पता है cos थीटा ऐसे केस में क्या कहता है? cos थीटा कहता है कि L1 L2 M1 M2 याद रखेंगे ना पक्का। और फिर इसके बाद में N1 N2 अपॉन में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा इक्वल L1 L2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 29 केवल हो जाएगा 29। ठीक है, और यहां से इसे मल्टीप्लाई 12 अपॉन 29
और ये मल्टीप्लाई 8/29 कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल सेम ही आएगा भाई 25 था उसमें 25 था। तो अब इसको उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा थीटा इक्वल cos इनवर्स 26/29। क्या बात समझ में आई? कर पाओगे नहीं कर पाओगे हीरो? क्वेश्चन बताया था अभी आपको अलग से क्वेश्चन लिखवाएंगे अभी आप ये समझो पॉइंट्स इस पे देंगे पॉइंट्स ऐसे केवल खाचा 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 समझ गए और कुछ नहीं दिया जाएगा। चलो ठीक है अब आगे पहुंच जाए यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट मुझे बताओ सभी लोग जरा ये बताने का कष्ट करो कि हम लोग पढ़ के आए अगर दो वेक्टर कोई भी परपेंडिकुलर हो अगर कोई भी दो वेक्टर a1 या वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंबवत। अगर दोनों दोनों ये लंबवत है तो हम लोगों ने क्या इसमें नियम पढ़ा था कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है हम लोगों ने पढ़ के रखा है a डॉट b विल बी 0। तो क्या वैल्यू बनती है कि ये दोनों दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब अगर आपको क्या दिया जाए कि जो वेक्टर दिक्कोजों के फॉर्म में है वो सभी के सभी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? हाँ हाँ तो आपको देखिए अभी अपनी पढ़ा अगर हम लोग नेक्स्ट ले जैसे a1 हमारे पास लिखा हुआ है L1 दिक्कोजों के फॉर्म में है ठीक है कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में अगर ये है ऐसे m1 j प्लस n1 ये ऐसा लिखा हुआ है और दूसरा b हमारे पास यही लिख देते हैं b इक्वल L2i प्लस m2j प्लस n2k ऐसे। तो इस केस में पहले तो मुझे निकालना क्या चाहिए एंगल निकालने के लिए हमारे पास काम क्या होता है cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन कितना लेकिन एंगल नहीं निकालना मुझे क्या है परपेंडिकुलर प्रूव करना है a डॉट b कितना होना चाहिए 0। अगर a डॉट b प्रूव करना है तो a डॉट b अगर इसका कैलकुलेट किया जाए ये आपस में क्या हो जाएंगे नहीं 0 नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i का i से मल्टीप्लाई L1 L2 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 M2 और N1 N2 विल बी 0। अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर है वो किसमें देखो जाए परपेंडिकुलर के फॉर्म में है समझ गए। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए L1 L2 फिर से M1 M2 और N1 N2 इक्वल कितना प्रूफ कर देना है अगर ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं मान लो कि मेरा मन है कि उनको पैरेलल बताओ जान गया वो लड़का तो नहीं दिक्कोजों के फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ही बताना है। तो आप ये बताओ इसके इक्वल में कितना आएगा अगर हम इनको पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं कितना आ जाएगा थिंक करो पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या कर पाओगे ए क्रॉस बी नहीं डॉट करने पर वन नहीं पता है पैरेलल करने पर यही चीजें L1 डिवाइड बाई L2 पैरेलल हो जाएगा इक्वल M1 डिवाइड बाई M2 N1 डिवाइड बाई N2। अगर ऐसा केस आता है तो जो हमारे पास वेक्टर है वो कैसा है पैरेलल है ऐसा है पैरेलल समांतर है याद रखोगे ये कैसा है परपेंडिकुलर है लंबवत है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को पक्का कोई दिक्कत तो नहीं फिर से बोल दे रहे ये दो पॉइंट याद रखना है ये दोनों जब कोई पैरेलल की बात करेगा दिक्कोजों में डायरेक्शन क्या नाम है डायरेक्शन कोसाइन में आप पैरेलल वाले में लगा देंगे और जब कभी बात करेगा परपेंडिकुलर के लिए उसका यूज कर लेंगे नहीं आया क्या कर रहे हो
क्यों थक रहे हो? हाँ, ऐसे कहाँ पर सुना नहीं तुम लोगों ने? सुना था? कर पाओगे? ठीक है। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, अगर हमारे पास दो कोई पॉइंट्स, लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं, केवल एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ देंगे पक्का। तुम जा रहा है, खत्म हो रहा है एकदम। ध्यान तो नहीं हो जाए किसी का? हाँ? ऐसा मुंह बना के रखा है। मैथ से इतनी दुश्मनी क्यों? क्या मजा आती मैथ में तुमको? मजा आ रही पक्का? पढ़ा दें 1 घंटा और? कितने बच्चे चाहते हैं 1 घंटा और पढ़ा दें? तेरा चाहता कौन है? आइए एक लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। कह रहा है, अगर हमारे पास में कोई पॉइंट्स हैं जो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है आपको, और पॉइंट्स गिवन है। केवल लास्ट क्वेश्चन है, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कल इसके क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जब ये समझ जाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 2 -2, 4 एंड -5, ये पॉइंट्स हैं। ये दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। एक और पॉइंट्स है 1 2 3, 1 2 3, ये 2 पॉइंट्स हैं। आपको निकालना क्या है? एल और एम और एन। कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाओगे? कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाओगे? बता बेटे, नंदनी बताओ। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले इसको A1 B1 और C1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो आसान हो जाएगा मुझे करने के लिए। हम ऐसे लिख देंगे, ये पॉइंट्स में गिवन है, L1 डिवाइड बाई 2 लिख देंगे, और दूसरा क्या लिख देंगे हमारे पास में? L2 डिवाइड बाई 4, तीसरा माइनस क्या नाम है, L2 लिख दिया, सॉरी, M1 डिवाइड बाई 4, N1 डिवाइड बाई -5 आ गया। अब अगला पॉइंट उसको कैसे कंसिडर करेंगे? मुझे लगता है सेम कर लो। कितना हो जाएगा जरा? L2, अगर ये पॉइंट्स गिवन थे कि रेशियो गिवन थे, तो पॉइंट्स L2 डिवाइड बाई 1 और M2 डिवाइड बाई 2 और इसका N2 डिवाइड बाई 3, ये लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे निकालना क्या था इसमें? ये कैलकुलेट करना L1 कितना हमारे पास में, देखिए इसमें L1 कहाँ फाइंड हो जाएगा? यहां से हम लोग एंगल निकालेंगे। ये पागल लड़की ने कुछ भी बता दिया। हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से? ये एंगल निकाल देगा। यहाँ से एक्चुअल मुझे एल ही निकालना था। क्या निकालना था? एल। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ सकती है। अगर मुझे एल निकालना है इसमें, एक्शन कोसाइन, उड़ाओ, सब गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, आगे। बताओ भाई कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे एम और एल और एन? आप इन सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पॉइंट्स गिवन है ना, तो पॉइंट से सबसे पहला काम होता है पोजीशन वेक्टर बनाइए। तो अगर सबसे पहले पोजीशन वेक्टर इसका कैलकुलेट करें हम लोग, तो पोजीशन वेक्टर पी ओ पी इक्वल कितना? -2i + 4j, और इसके बाद में -5k देख सकते हैं। चाहे तो इसको x1 x2 कंसीडर कर सकते थे। अगर आप चाहते डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इसको x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू कितनी 4, और z1 की वैल्यू कितनी -5। सही बात सुन में आई? पक्का? और यहाँ पर लिख दे ऐसे आपके पास में कि x2 इक्वल कितना 1 और y2 इक्वल 2 और इसको z2 इक्वल कितना 3। कैसे लिख सकता है? नहीं आया? जब ऐसा लिख दिया तो आपको शायद यहाँ से कोसाइन एल दिख रहा होगा। कैसे लगाते हैं फॉर्मूला? आर निकालो पहले। आर, आर कैसे होता है? कैसे करते हैं आर को कैलकुलेट करने के लिए? हम लोग आर को x2 - x1 बुला गया है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर लगा देंगे इसमें। क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू हमारे पास में x2 कहाँ लिखा है? दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 3 का स्क्वायर 9। इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। वाई टू, 2 से अगर हम
4 को माइनस करेंगे -2 स्क्वायर करेंगे 4 और 3 से -5 ऐड होकर 64 यस और नो हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 और प्लस इतना 77 ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। क्या आया? जब आर आ चुका है अब एल निकाल सकते हैं आसानी से। क्या होता है जरा बताओ? एल इक्वल x2 माइनस x1 डिवाइड बाई आर x2 माइनस x1 इसको माइनस कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा? जब इसको माइनस कर रहे हैं तो बचेगा हमारे पास में -1 x2 माइनस x1 लोमड़ी x2 माइनस x1 1 माइनस -2 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 3 अगर भूल जाओ तो यहाँ जो लिखा होता वही आता है 3 आया था 3 अपॉन दिस तो हो जाएगा 3 अपॉन रूट में 77 m कितना हो चुका होगा आपके हिसाब से 2 -2 था 2 क्योंकि इससे उसको माइनस किया था -2 अपॉन रूट 77 और n इक्वल कितना हो जाएगा 8 अपॉन रूट में 77। क्या ये बात सुन में आई? पक्का? किसी भाई कोई दिक्कत कर पाओगे? पक्का? ठीक है जाओ आज छोड़ दे। जय हिंद, कल मिलते हैं मित्रों।